प्लस। जैसा कि आपको पता है एक अच्छी खासी जीत, एक बम्पर जीत पंजाब में हासिल हुई है आम आदमी पार्टी को। वो जीत का जश्न अभी फीका भी नहीं हुआ था कि दिल्ली के गोकुलपुरी में, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, वहां से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बीती रात यहाँ बताया जा रहा है भीषण आग लगी है झुग्गियों में, और आग इतनी भयंकर आग लगी है कि इस आग में जलकर जिंदा 7 आदमी मर गए, जिंदा जल गए। जिस वक्त वो जल रहे होंगे उस वक्त का दर्द यहाँ देखने लायक होगा। कितनी तरह रो रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, और जो लोग उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं उनकी आंखों से जो मंजर दिखा होगा वो तो शायद मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊंगी। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी भी आए थे। आखिर क्या उन्होंने यहाँ आके सांत्वना दी लोगों को, लोगों का दर्द किस तरह महसूस कर रहे हैं इस टाइम लोग, कितना दर्द उनके दिलों में है और पूरा मामला क्या था, चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं। क्या जली है आप बताएंगी? आप बता दीजिए क्या हुआ था यहाँ पे। मैडम 12:30 बजे आग लगी, सारे सोते थे। जब आग लग गई, ज़्यादा तेज हो गई मैडम, तो वो हम लोग सब भागे और जितने आदमी निकल गए। 7 आदमी फंस के मर गए वहीं पर। और जब मीडिया सुबह से हमने बात कर रहे हैं उनसे सब फोन करा, कोई आदमी वो नहीं कर रहा, नहीं आया, कुछ भी नहीं है, कारोबार नहीं, कारोबार वो पानी वानी कुछ भी नहीं आया। 12-1 बजे से फोन करा तब भी नहीं है। ये 3 बजे आए, सब जल गए, राख हो गए मैडम। जब आए हैं ये लोग, ऐसे नहीं है जब आदमी पूरे जल चुके हैं। हाँ, अब हमारा सारा सामान था, खाने पीने जितना हमारा कुछ भी नहीं, सिर्फ बच्चे यहाँ के थोड़ा तो बच्चे ही लेके भागे। शादी थी लड़की के, सारा जेवर जल गया, सारे जल गए, सुन जेवर भी जल गया। तो आज हम जैसे हम तुमको कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार बोल रही है कि हम तुम्हें 25,000, हमें 25,000 रुपए करना क्या है। केजरीवाल जी आए थे, केजरीवाल बोल रहे हैं 25,000 हमें करने के, उससे ज्यादा तो हमारा लग गया। हमें ना 25,000 चाहिए, हम खाना भी खाना छोड़ देंगे, हम इंसाफ भी चाहिए, हमको जगह भी जमीन भी चाहिए। जब हम उनकी जीत ही मानेंगे, सरकार की ऐसे जीत नहीं माने, हम खाना भी छोड़ देंगे। हमारा इतना सामान जल गया, 25,000 60 और 1.5-2 लाख का हमारा सामान जल गया। केजरीवाल ऐसे बग के चला गया, लड़की जवान मर गई, 5 उसके घर के मर गए। 10,000 रुपए के 10 लाख रुपए दे रहे हैं। आदमी मर जाएगा तो आदमी दे दो तो जान जाएंगे। 10 लाख रुपए हमको नहीं चाहिए, घर दुआर वो नहीं देंगे। बच्चों के लिए मुँह छाया दो करने के लिए कि हाँ बच्चों को लेकर भटकेंगे। हम रहते हैं और तो पैसों वालों को सुविधा कर दो, पैसों वालों को, हम गरीबों को देख के धक्का मार रहे हैं। केजरीवाल यहाँ तक भी नहीं आया, उतरी से उधर निकल गया। वाले होता ना तो बहुत आ जाते, सारे आ जाते, उसी टाइम सब हो जाता। अब गरीब के हो गया ना तो कोई नहीं दिख रहा। केजरीवाल की बात हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, हमें कुछ नहीं, जगह जमीन दे दे हमारे बच्चों के लिए। जाने के लिए कोई आया नहीं, आदमी तड़प के मरे, अपना जान चिटक के इसमें बच्चे छोटे छोटे सारे मर गए। छोटे बच्चे थे, जवान हमारी बुआ की लड़की थी, जवान हमारा भाई था, वो मेरे बुआ का लड़का, उसका लड़का था, उसका मेरी बुआ का पोता था। सारे जने 5 जने सारे मर गए। तो देख रहे हैं आप लोगों का दर्द, इतना दर्द है लोगों में कि उनसे बयान भी नहीं किया जा रहा है। उनकी आंखें छलक आ रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिस घर के जवान बच्चे, जवान लड़कियां, जवान आदमी जिस घर से मरे हैं उस घर का हाल क्या होगा। तो और भी यहाँ लोगों से जानते हैं, दर्द इतना है यहाँ पर, जिसके पास भी जाओ उसके चेहरे से दर्द ही छलक रहा है। लेकिन फिर भी आप लोगों को बताना है, आप लोगों तक ये खबर पहुँचानी है। केजरीवाल जी यहाँ पर आए थे लेकिन उनकी सांत्वना से यहाँ के लोग खुश नहीं है, बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। तो बाबा आप भी यहीं रहते हैं? हाँ बेटा मैं भी रहता हूँ, मेरी झुग्गी है। अच्छा, तो बाबा कुल मिला के कितने लोग मरे हैं यहाँ पर? 7 लोग मरे बेटा। 7 लोग मरे। हाँ, तो केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने कुछ कहा? उन्हें कहा कि इधर से यहाँ उधर 2 जगह बात करी, नहीं चीन करी गए, एक दो दिन आया, कोई किसी का सुनता नहीं। आप लोगों से मिलने नहीं? हाँ, यहाँ नहीं आया, उधर तो इधर चले गए। कितना नुकसान हो गया आपका? मेरा 1.5 लाख रुपये बक्सम रहा और 1 तोला सोना रहा
और खाना पीना सब बर्तन भड़वारी है सब जल गए बेटा। आपके परिवार वाले? परिवार वाले मैं बुढ़वा हूँ, मेरी बेटी और लड़का नाती सब घर चले गए थे। होली कहीं का अलग होली करेंगे वहीं। तो बाबा अब क्या अपील करते हो आप सरकार से? क्या करें, जो सरकार का है वो क्या बताओ साहब, अब उनके ऊपर है साहब, जो सरकार देखेगा तो कहा देगा। तो बाबा ये बताइए आग लगी कैसे हुआ था? पीछे से लगी बेटा, पहले इसकी झुग्गी में लगी, फिर मेरी झुग्गी में लगी, लगते चली गई। तो आपको पता नहीं चला? सब सोते थे सब जने। अच्छा, कितने बजे लगी थी? 12:30 बजे। हाँ। पिंकी थारू। अच्छा पिंकी जी, ये झुग्गी आपकी है जो जल गई? हमारी झुग्गी है। बताएंगे क्या हुआ था रात में? रात को 12:30 बजे वो झुग्गी में आग लगी। बच्चे को खिला पिला के सबको सुला दिया, पहली नींद में आग लग गई। हमें सोचना नहीं पड़ी कैसे आग लगी कैसे नहीं लगी। वो जब आग की आंच एकदम बढ़ने लगी तो उसने जलने की तैयारी आ गई। तब बच्चों को ले लेके हमने कहा ये आंच कैसे लग रही है, पीछे मुड़ के देखा आग लग गई। बच्चों को उठा के फेंकने लगे, उधर लेके गए, सामान निकालते सामान भी हमारा कोई नहीं निकला, सारा खाली बच्चे निकले हैं। हमारा एक तन का कपड़ा भी नहीं निकला है और सारा इसी में भस्म हो गया। लड़की की शादी करने के लिए पैसे लाए थे, वो भी हमारा 4 लाख रुपए इसी में चला गया। हमने लड़की की शादी भी नहीं किया, ये लड़की बैठी हमारी, अभी ये 1.5 महीने बाद इसकी शादी होने वाली थी। हमने मांग जांच के एक दूसरे से पैसे लाए थे, वो भी हमारा चला गया। बता रहे हैं केजरीवाल जी भी यहाँ आए थे, इधर नहीं आए थे। वो ये बात कह रहे थे कि जिसके संस्कार हुआ है उसको 1 करोड़ मिलेगा और जिसको नहीं हुआ है तो उसको मुआवजा दिया जाएगा, और जिसको चोट पोट लगी है उसकी इलाज कराई जाएगी। हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चों के लिए घर चाहिए। कि ऐसी उद्घाटना यही लगा के 3 बार हो चुकी है। एक बार सीलमपुर में लगी थी, वहाँ से भग के आए थे। एक बार यूपी में लगी थी लॉकडाउन में, फिर भी हमारे को कुछ नहीं मिला। प्रधान आए चले गए, कुछ भी हमारा सोचना नहीं हुआ। अब की बार करेंगे तो होगी, और मोदी के लिए हम भी सोचना बढ़ाएंगे। गरीब है अमीर है कुछ भी है, अगर हमारा सोचना नहीं करेंगे तो हम भी इनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे जितना थारू बस्ती है, जितनी हमारी गरीबी बस्ती है, हम कुछ नहीं कर सकते इनके लिए। जब ये हमारी गरीबी नहीं हल करेंगे, हमारे मूड़े की छाया हमारे बच्चों की नहीं करेंगे, तो हमें मुआवजा लेके हमें कुछ करना नहीं है। देख रहे हैं आप यहाँ की हालत। एक झुग्गी में मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ जो जल चुकी है। यहाँ की आप हालत देखें, किस तरह से बर्तन भांडे भी जले हुए हैं, सिलेंडर भी जला हुआ है। गनीमत है कि सिलेंडर फटा नहीं, वरना और यहाँ पर आग का बुरा हाल हो जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस झुग्गी में मैं खड़ी हूँ उस झुग्गी में एक लड़की की शादी के दहेज का सामान इकट्ठा हो रहा था, जो कि जल के भस्म हो चुका है। और यहाँ बताया जा रहा है 2 लड़कियों की शादी का सामान यहाँ पर इकट्ठा हो रहा था, जो कि जलाया गया है। चलिए इनसे बात करते हैं जिनकी ये झुग्गी है। बताएं क्या कहना चाहती हैं आप? हम कहना चाहते हैं हमारी लड़कियों का दहेज चल गया सारा। 2 LCD थी, 2 मशीन कपड़े धोने वाली थी, और बक्सा थे, कपड़े थे, लड़की की शादी के जेवर थे, कुछ भी नहीं बचा। 2 पलंग थे, सारे जले हुए पलंग देख लो, डबल बेड वाले सब जल गए। इनकी सामान थी, शादी के कपड़े जोड़ा थे, सारे जल गए, कुछ भी नहीं बचा। ये सारे बर्तन शादी के बने, तुम ही देख लो, कुछ भी नहीं बचा, हाथ बचे हैं बस। मम्मी का गला हमारा गला इतना बोले तो किन से बोले, नहीं पड़ेगा ना। अब बोलने का पड़ेगा। शादी का जो दहेज था, हमारा दोनों बहनें की एक साथ शादी थी। पापा जो थे, हमारे पापा चैन घूमते, जो हमारी पूंजी थी सब तो चली गई हमारे यहाँ से। पापा हमारे लिए दहेज लाए, वो हमारी शादी का जोड़ा, हमारे लिए जेवर, हमारे सारे जल गए। फ्रिज कूलर जो दिया जाता है दहेज में, अब सारा हमारा कुछ नहीं। हमें यही चाहिए कि हमें रहने के लिए कोई घर दे दो। केजरीवाल जी आए थे, क्या कहा? उन्होंने हमने बात नहीं की, बस गाड़ी में ये कह रहे थे कि जिसके घर से मरे तो उसे 5 लाख मिलेंगे, जिसके घर में आग लगी है उनको 25,000। आप बताइए 25,000 में 6 लड़कियों को कैसे शादी करेंगे? आप बड़े 2 भाई हैं, मैं पापा के लिए चैन में, मेरी मम्मी ईटा घर का काम करती, एक घर का काम होता है, एक लड़के तो चलो कर लेते। इतना दहेज जब मेरे पापा कहाँ से जोड़ेंगे? हमारी शादी, हमारी बहनों, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा घर दे दो, हमारी बहनों की शादी करा दो।
और कुछ नहीं। हमारे माँ बाप कहाँ जाए, अब ये कहाँ तक हमारे पीछे कमाएंगे कि हम इनके मन में हो तो हम भी भैया काम करना पड़ेगा। माँ बाप के पीछे माँ बाप हमारे, तो माँ बाप हमें कभी तो कुछ कराया नहीं, अपना करते मगर हमें कोई काम नहीं करा कि हमारी शादी करने चाहते कोई भी नहीं। मगर अब हमारा जल गया, हम यही कहते कि बहनों की शादी हो जाए, रहने के लिए घर हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को और कुछ नहीं। तो देखा आपने जिस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ केजरीवाल जी भी आए थे, लेकिन केजरीवाल जी का आना ना के बराबर था। अपनी एक तरह से कह सकते हैं राजनीति चमकाने के लिए वो आए थे। मतलब ये कि बहुत शर्म की बात है कि झुग्गियों में आग लगी है, लेकिन केजरीवाल जी के पैर झुग्गियों तक नहीं पहुंचे। सिर्फ भारी भार अपनी गाड़ी में से हाथ हिला के लोगों को संबोधन करके एक लंबा चौड़ा भाषण देकर वो चले गए। झुग्गियों में आते, झुग्गियों के लोगों का दर्द समझते, झुग्गियों की हालत देखते तो शायद उनको भी कुछ एहसास होता यहाँ के लोगों का दर्द का। लेकिन बस उन्होंने इतना ही कहा कि जिनकी झुग्गियां जल गई है उनको 25,000 रुपए दे देंगे। क्या होता है 25,000 में? आजकल की महंगाई आपको पता है सिर छू रही, आसमान छू रही है, फिर भी सिर्फ 25,000 की संतावना देके केजरीवाल जी चले गए। और यहाँ के लोगों का कहना है कि धिक्कार है उनके 25,000 पर। हमें 25,000 नहीं चाहिए, हमें घर बनवा दीजिए, जिनका जितना नुकसान हुआ है वो नुकसान दिलवा दीजिए। इतनी ही गुहार केजरीवाल जी से है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त मैं यहाँ बाहर आ चुकी हूँ, हर तरफ जला हुआ सामान मिलेगा, चाहे साइकिल हो चाहे कुछ हो। एक बड़ी मशीन यहाँ रखी हुई है। जैसा कि बताया गया है कि जो यहाँ पर आग का रीजन है वो एक शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और आग यहीं से ज्वलंत हुई थी आग, और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की रीजन ये बड़ी मशीन बताई जा रही है। अब आगे आने वाले टाइम में यहाँ के लोगों के लिए जिनकी झुग्गियाँ जली हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी बहन बेटी की शादी के लिए जोड़ा गया सामान सारा जल गया है, सरकार की तरफ से क्या कदम उठता है? क्या जिस तरह से केजरीवाल जी यहाँ पर आए, बिना झुग्गियों में अंदर आए, भारी बार से हाथ हिलाकर अपनी राजनीति चमकाकर और लोगों के लिए 25,000, 5 लाख, 1 करोड़ का ऑफर देके चले गए, क्या वो केजरीवाल जी इन जनता के लिए कुछ करेंगे? या बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी यहाँ पर आए, लोगों के बीच आए, अंदर झुग्गियों तक गए, मलबे में पैर उनके काले हो रहे थे, कपड़े काले हो रहे थे, लेकिन उनको इस चीज की फिक्र नहीं थी, उनको सिर्फ लोगों का दर्द जानना था। या वो इन झुग्गियों के लिए, इन झुग्गी वासियों के लिए कुछ करते हैं? क्योंकि एमसीडी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इनको करना ही पड़ेगा। तो ये देखने के लिए जुड़े रहिए राइट इंडिया प्लस के साथ। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो